मेरी जो इंद्रियां हैं, मेरा जो मन है, मेरी जो बुद्धि है, ये सब अपना अपना अधिकार जमाती है। मन अपनी मन मर्जी करता है, इंद्रियां मुझे अपने इशारों पर नचाती है। क्या करना चाहिए जिससे ये मन थोड़ा शांत हो जाए? अब देखो, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, अगर इन सब से पूछा जाए कि आपका क्या समस्या है, क्या रोग है, तो और तो पता नहीं, पर एक रोग सबका है। ये जो मन का रोग है, सबका यही रोग है कि प्रभु भजन करने तो बैठते हैं, माला करने तो बैठते, पर मन नहीं लगता। पहली बात तो ये है कि अगर इंतजार करोगे कि मन लगे तब भजन करें, तो ये तो कभी होना नहीं। अब कोई आदमी कहे कि हमको पानी में हम तभी उतरेंगे जब हमको तैरना आ जाएगा, लेकिन भैया तैरने के लिए भी तो पहले पानी में ही उतरना पड़ेगा, सीखने के लिए तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, तब तो सीख पाओगे। पहले पहले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको स्कूल भेजा जाता है तो कोई अपने मन से थोड़ी जाता है, धक्के दे दे के भेजते, पूरे गली में हल्ला मचाते मचाते जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब आदत पड़ जाती है, फिर देखो, फिर आपको वो रोज तैयार मिल जाएंगे। आरंभ में तो ढकेला जाता है कि कर, वैसे ही ये मन है। आप सोचो कि आरंभ से ही एकदम भगवत चरणों में लग जाए, एकदम मन लगा के भजन हो, वो नहीं हो सकता। पहले तो जबरन करना पड़ेगा, मन नहीं भी लग रहा तो भी करो। और शास्त्र तो कहते मन ना भी लगे तो भी भजन करो, तो भी आपको फल मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। भाई को भाई अनकाल शहु, नाम जपत मंगल दिशि दशु, कैसे भी भजो, पर नाम आपको उसका फल जरूर देगा। इसलिए जब तक मन नहीं लग रहा, लेकिन करते रहो करते रहो करते रहो। जब बार बार एक ही रस्सी पत्थर पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगी, तो एक ना एक दिन उसमें निशान जरूर बनेगा। पर निराश नहीं होना, छोड़ना नहीं है कि मन नहीं लग रहा तो फिर काय का भजन। नहीं नहीं, क्यों नहीं है, करिए, भले मन ना लगे। मन को लाइन पर लाना कोई इतना आसान थोड़ी है। कितने जन्मों से मन भटक रहा, आप चाहते हो एक ही जन्म में सीधा हो जाए, आसान नहीं है। सत्संग सुनो, भजन करो, साधु संग करो, तीर्थ करो, वृंदावन जाओ, जो भक्त है प्रेमी उनका संग करो। धीरे धीरे तब जाकर के इस मन की, इस मति में ये बात बैठेगी कि भैया सब असत्य है, एकमात्र भगवान ही सत्य है। तब धीरे धीरे इस मन को समझ आएगा। तो इस मन के बारे में कपिल भगवान ने बताया। उसके बाद श्री कपिल भगवान अपनी माता को नित्य नियम कर्म बताते हैं। नित्य नियम कर्म कैसे? सुबह उठ करके आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो ध्यान से सुनिए। सुबह उठते हो तो सुबह उठ करके सबसे पहला काम क्या करना है? क्या करना बताओ? कर्म कांड में बताया जाता है कि सुबह उठ के प्रभात कर दर्शनम, हाथों का दर्शन करिए। पर आजकल तो कलयुग है, आजकल प्रभात कर दर्शनम नहीं होता, प्रभात कप दर्शनम होता है। सुबह उठते ही उठते चाय पी लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। अरे चाय नहीं पीते तो हमारे सर में दर्द हो जाता है। नहाए नहीं, धोए नहीं, पूजा की नहीं, ठाकुर जी को कुछ सेवा की नहीं, भोग लगाया नहीं, और उठते ही उठते तुम्हारा खाना पीना चालू हो गया। क्या फर्क रहा हम में और पशुओं में? कोई फर्क है? पशु का भी तो यही जीवन है, ना उससे स्नान करना, ना नहाना, ना उसको मंजन करना। वह उठो, खाओ पियो, फिर सो जाओ, फिर खाओ पियो, फिर सो जाओ। क्या होना चाहिए? सुबह उठिए, सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी आंख बंद करके एक बार ठाकुर जी को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, आज ऐसी कृपा करना कि आज का मेरा ये जो दिन है ये व्यर्थ ना जाए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका भजन करूं, आपका नाम ले सकूं।
फिर पृथ्वी पर पांव रखने से पहले माँ धरती को प्रणाम करिए, स्नान करिए। स्नान इत्यादि करने के बाद फिर अपने घर में ठाकुर जी की सुंदर सी एक मूर्ति रखिए। मंदिर तो सबके घर में होता, सनातन धर्म में तो हर व्यक्ति को बताया जाता घर में मंदिर हो। तो मंदिर में सबके घर मूर्ति भी ज़्यादातर होती है, किसी के घर लड्डू गोपाल जी होते हैं, किसी के घर राधा माधव होते हैं, किसी के घर राम दरबार होता है। जो भी आपके घर में है उन मूर्ति का फिर सुबह उठ करके उनको स्नान कराइए, उनको वस्त्र बदलिए, उनको थोड़ा चंदन लगाइए। उनको चंदन लगाने के बाद फिर खुद अपने माथे पर थोड़ा चंदन लगाइए, अपने मस्तिष्क पर थोड़ा। हर आदमी को रोज चंदन लगाना चाहिए। यहाँ जितने बैठे हो ना कथा में सुन रहे हो, सुन लीजिए, हर व्यक्ति को रोज अपने माथे पर चंदन लगाना चाहिए। आप पूरा अपनी संप्रदाय का लगा सकते हो, जो गुरु जी का है तो वो लगाओ, वो नहीं लगा सकते किसी कारण तो थोड़ा चंदन माथे पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि चंदन मस्तिष्क पर लगाने से हमारी अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। सारे पाप, सारी आदि व्याधियां सब, ये केवल चंदन नहीं, ये ठाकुर जी के चरण हैं जो हमारे माथे पर चिन्हित है। और मैं तो आज की भाषा में कहूँ कि ये एक प्रकार का ट्रेडमार्क है कि आप भगवान के हो चुके हो, सिलेक्टेड हो आप भगवान के। भगवान ने आपको सिलेक्ट कर लिया, आज से आप उनके हो। और हमको तो शर्म आती है, घर वाले क्या बोलेंगे। चंदन नहीं लगाओगे तब क्या घर वाले कुछ नहीं बोलते? तुम कुछ करो मत करो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, आगे कहीं बीत न जाए रहना। अब यहां भी वही बात आ जाती है, जैसे वो मनगढ़ंत बातें होती है ना, लोग बोलते हैं हमने सुना है विवाहित माताओं को चंदन नहीं लगाना चाहिए, विवाहित माताओं को तुलसी कंठी नहीं पहननी चाहिए। अरे सुना कहां से तुमने? वो स्रोत तो बताओ, किसने, कौन से ग्रंथ में ऐसे लिखा है कि कंठी नहीं पहननी चाहिए? शास्त्र कह रहा है कि जन्म से लेके मृत्यु तक गले में तुलसी पहन के रखो। यहां तक कि कोई घर में सूतक है, मृतक है, कभी भी तुलसी अपवित्र नहीं हो सकती, कभी अपवित्र नहीं होती तुलसी। हमेशा गले में कंठी होनी चाहिए, तुलसी होनी चाहिए। ये भी इस बात का सूचक है कि आप भगवान के हो। जैसे मैं कई बार कहती हूँ, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, जिनको गले में चेन नहीं होती तो समझ लेना कि ये लावारिस है, और जिसके गले में चेन होती है, बेल्ट होती है, तो मतलब इसका कोई मालिक है। तो जो कंठी वाले हैं, जिनके गले में तुलसी, उसका मतलब उनका कोई मालिक है। और जिनके नहीं है उनको मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि बोलूंगी तो बिना बात ही बुरा मान जाएंगे। पर भैया समझ लीजिए कि ये आपकी पहचान है कि आप लावारिस नहीं है, आपका कोई मालिक है। तो पहनिए कंठी। अरे शर्म, अरे शर्म क्या है इसमें? आप मैयाओं को खासकर बताऊं, मैया आप चाहे कोहिनूर हीरा का नेकलेस भी पहन लो ना, तो भी वो गारंटी नहीं दे सकता कि भव से पार उतार देगा कि नहीं उतार देगा। हमारे डायमंड, जितनी भी सोना चांदी की जितनी भी ये आभूषण है ना, ये गारंटी नहीं ले सकते कि भव से पार उतार। लेकिन ये तुलसी की कंठी इस बात की गारंटी लेती है कि ये आपको भव से पार उतार देगी। तो फिर क्या परेशानी है पहनने में? अजी अभी कोई समय थोड़ी है ये सब का, अभी तो समय, उम्र आएगी तब कर लेंगे। अच्छा, अब इस बात की क्या गारंटी है कि उस उम्र तक हम जिंदा ही रहेंगे? है अगर किसी के पास तो लिख के दो मुझे कि हाँ इतने आयु तक तो हमारा एक सर का बाल भी नहीं उखड़ेगा। कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इंतजार मत करो, डरो मत। चीजों से डरोगे भक्ति करने में तो कभी कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए
और देखो अगर आप कह रहे हो, और मैंने भी देखा है कि आपका छत्तीसगढ़, आपकी खरसिया तो इतना भगवत भक्ति से जुड़ा है, सत्संग से जुड़ा है, तो यहाँ तो बच्चे बच्चे के गले में कंठी होनी चाहिए, हर बालक के माथे पर चंदन होना चाहिए, जो दूर से देख के पता लग जाए कि भैया ये इस शहर का बालक है, जब दिन रात भगवान की कथा गंगा बहती है। कथा सुन के भी ये चीज नहीं अपनाई तो फिर क्या अपनाए? तो बाहर जाना, जाते समय जिसके घर है उतार के, जिन्होंने रख रखी है कल से पहन के आना कंठी, जिनको नहीं है तो बाहर है, बाहर लेकर के उसको धारण करके कल आना। कथा में तो धारण करो, क्या पता ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दे कि 7 दिन के बाद भी आपका ये बंधन सदा के लिए बंध के ही रह जाए, आप ठाकुर जी के बंध के रह जाओ, उनके होके रह जाओ। तो चंदन में बड़ा प्रताप है, इसलिए चंदन लगाएं, फिर उसके बाद ठाकुर जी का भोग लगाएं। ठाकुर जी का जो भोग प्रसाद है उसको सारे घर परिवार में बांटें, और फिर अपना पूरा दिन कार्य करते करते ठाकुर जी का नाम स्मरण करें। और संध्या को भी फिर सब परिवार बैठ के 2-5 मिनट भगवान का सत्संग करें। आजकल जो घर परिवारों में चीज़ें बिगड़ रही हैं, बैलेंस अनबैलेंस सब कुछ चीज़ें हो रही है, असंतुलित हो रही है, उसका कारण यही है कि परिवार ने साथ में बैठ करके, एक साथ बैठ करके कभी भगवत चर्चा नहीं की। अरे घर का एक बुजुर्ग बैठ जाए, भगवत गीता सुनाए, सारे बच्चे बैठ के सुने, सब 5 मिनट कीर्तन करें, फिर देखो उस परिवार में कलयुग कैसे घुसे। कलयुग की हिम्मत नहीं कि उस घर में कलयुग प्रवेश कर सके, पर होता ही नहीं। आजकल बुरा नहीं मानिएगा, पर होता कि आजकल सारा परिवार, हर जनरेशन के लोग बैठ करके चाय कॉफी पीते हुए सिनेमा के गीत देखते हैं। फिर बच्चे भी क्या सीखेंगे? फिर बच्चे भी पिताजी को पिताजी नहीं यार समझते हैं, कंधा पे हाथ धर के। अच्छा है आज की युवाओं को थोड़ा आवश्यकता है कि एक मित्रवत व्यवहार हो, पर इतना भी ना हो कि क्या खाना, क्या पीना, क्या देखना वो सभी खत्म हो जाए।